कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी लगातार वार्ताएं किसानों को आमंत्रित करके की है। जब आंदोलन प्रारंभ किया और आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं था, मैं तो पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने कहा किसानों का मामला है, किसानों के लिए ये 3 कृषि विधेयक उनके हित के लिए लाए गए हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव और उनकी आय बढ़ाने को लाए गए हैं। उनको लगता है कि कुछ और किसानों का भला किया जा सकता है, कोई सुझाव उनके पास है तो जो भी होगा उस पर टेबल पर बैठ के बात करके ही हो सकता है। लेकिन किस कारण से और किस जिद के कारण, किस हठ धर्मता के कारण लगातार किसानों के प्रतिनिधि जो हैं, जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो किन राजनीतिक दलों के प्रभाव में आते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते हैं। और जो भी बातचीतें हुई हैं तो उन्होंने बार बार एक ही शब्द कहा है कि साहब 3 कृषि विधेयकों को वापस ले लीजिए। हमारी सरकार ने यह कहा कि हमें कमियां बता दीजिए, कमियां कोई उन पर है नहीं, वो एक ही बात कहते हैं कि वापस ले लीजिए। जब 3 कृषि विधेयक हम लाए किसानों के भले के लिए तो वापस लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई उनका सुझाव है, कोई संशोधन चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आए, बातचीत करें, और सरकार बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। तो पत्र लिखा है जिन्होंने बातचीत के लिए किसान नेताओं ने? हाँ, तो जब पत्र अगर लिखा है तो उस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार विचार करेगी। अब संसद घेराव की और प्रदर्शन की भी बात सामने आई है। उनकी योजना वार्ता की नहीं है, उनकी योजना राजनीति करने की है। वार्ता की होती तो कब तक बातचीत होती, बातचीत खत्म भी हो जाती और काम भी पूरा हो जाता। वो तो कभी कहते हैं, आपको लाल किले की घटना याद है? मैं नहीं जानता कि देश का किसान जिसका बेटा देश के बॉर्डर पर रक्षा करने का काम करता है, वो लाल किले पे कभी दूसरा झंडा फहराने की सोचेगा भी नहीं। अराजकता का माहौल करना चाहते थे। उन्हीं के एक नेता ने कहा था कि किसान जब लाल किले पे गए तो उनको गोली क्यों नहीं मार दी गई। ये किसानों की चिंता करने वाले लोग हैं जो चाहते थे किसानों पे गोली चलाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को और दिल्ली की पुलिस को। इतनी संयमता के साथ इस आंदोलन को उन्होंने धैर्यता के साथ देखा है। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपका जितनी खेती है उसके अनुसार आपको ऋण मिलता है, सस्ते दर पे मिलता है। साल भर में जब आप उसे वापस कर देते हो तो फिर आपका रिन्यूअल हो जाता है। तो आज आपको किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता, किसी धंधा सेठ के पास नहीं जाना पड़ता, हाथ फैला के आपको ढूंढना है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, ये किसी और ने नहीं दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया कभी। और 100 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिया जो गांव की चिंता करता हो, किसान की चिंता करता हो, गरीब की चिंता करता हो। अभी 3 कृषि विधेयक दिए, बेवजह का हु हल्ला मचाने का काम किया गया, चाहे वो हरियाणा में किया गया हो, चाहे पंजाब में किया गया हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया हो। केवल भ्रम डालने की राजनीति है। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है, स्पष्ट है, गंगा की तरह पवित्र है। उन्होंने संकल्प किया है कि मैं गांव में रहने वाले लोगों के जीवन के आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आय को दोगुना करने के लिए वो दिनों रात काम कर रहे हैं। क्या कभी इससे पहले आपने देखा कि गांव में रहने वाले छोटे किसान को, लघु सीमांत किसान को कभी कोई 2 रुपये की मदद कभी किसी सरकार ने की? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और गौरव के साथ कहना चाहता हूं, प्रसन्नता के साथ, कि माननीय मोदी जी ने 2018 में इसकी एक शुरुआत की और गोरखपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को 2000 रुपये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।